खूब पिटाई करने वाली टीम है और बहुत एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। और The Sunrisers Hyderabad were the team of 2020. This side absolutely murders. एसआरएच तबाही है, एसआरएच पावर हाउस है बल्लेबाजी का। प्योर डिस्ट्रक्शन, इकलौती वजह जिसकी वजह से आज भी लाखों करोड़ों लोग आईपीएल के दीवाने बन गए। फिर चाहे वो पावर प्ले में बैट्समैन का डिस्ट्रक्शन हो, मिडिल ओवर्स में बॉलर्स का, या फिर फाइनल ओवर्स में पिंच हिटर्स का। आईपीएल की पॉपुलैरिटी इतनी मैसिव तरीके से बढ़ रही है। हर मैच एक नया एक्साइटमेंट लेकर आता है एंड इसका सबसे बड़ा रीजन सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ, वही सनराइजर्स हैदराबाद जिसने 2024 में इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग करी कि हर मैच में ऐसा लगता था कि ये टीम मैच जीतने नहीं बल्कि बैटिंग में अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने आई है। जो टीम एक टाइम पर अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, वही सेम टीम पिछले सीजन से कंसिस्टेंटली हर 3-4 मैच में 250 प्लस का टोटल तो खड़ा कर ही रही है। बट आखिर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे आखिर सनराइजर्स हैदराबाद जो 2016 से 2021 तक अपनी फास्ट एंड स्पिन बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, वही सेम आज बैटिंग डोमिनेंट बन चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो कि ओरिजिनली अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती थी। आज से कुछ 8-9 सीजन्स पहले हैदराबाद का बॉलिंग लाइनअप कुछ ऐसा दिखता था। भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, क्रिस जॉर्डन, टी नटराजन एंड में द लेजेंडरी डेल स्टेन। 2014 से लेकर 2019 तक सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग लाइनअप पूरे आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट था। 2014 में जहां पे हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप में भुवी, डेल स्टेन जैसे गेंदबाज तो थे ही, मगर अमित मिश्रा और ईशान शर्मा जैसे बॉलर्स के साथ एसआरएच एक बॉलिंग पावर हाउस बन चुका था। 2014 और 2015 के सीजन्स में हैदराबाद ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बट दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग, इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। जहां पे दोनों ही सीजन्स में वो प्लेऑफ में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मगर अपनी बॉलिंग के चलते उन्होंने दोनों ही सीजन्स में 6th पे फिनिश किया। हाँ, ये वही टाइम है जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसी टीम्स पीक पर थी, अगर हम हर क्रिकेटिंग एस्पेक्ट को कंसीडर करें तो। एंड ओवरऑल उसी वजह से हैदराबाद उन टीम्स को आउटप्ले करने में नाकाम हो रही थी। बट फिर आता है आईपीएल 2016, सनराइजर्स हैदराबाद का ड्रीम आईपीएल सीजन। एक ऐसा आईपीएल सीजन जिसने एसआरएच को ना केवल वन ऑफ द टॉप आईपीएल टीम्स में लाकर खड़ा कर दिया था, बल्कि एज अ टीम एसआरएच भी काफी चेंज हो चुकी थी। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद चैंपियंस होने के साथ साथ उनकी बॉलिंग भी पीक पर जा चुकी थी। राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और बरिंदर सरार जैसे बॉलर्स आईपीएल के लीडिंग विकेट टेकर्स के लिस्ट को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। 2016 और 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग इतनी डोमिनेटिंग थी, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दोनों ही साल आईपीएल की पर्पल कैप सनराइजर्स हैदराबाद के मेन बॉलर भुवनेश्वर कुमार को मिली थी। वहीं से हैदराबाद का ब्लूप्रिंट फिक्स हो चुका था कि उनकी टीम मोर और लेस उनके बॉलिंग यूनिट के अक्रॉस ही बनेगी। उनका यही ब्लूप्रिंट 2020 तक चला, जहां उन्होंने अपनी बॉलिंग की मदद से एक बार फिर से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा। बट किसे पता था कि जिस बॉलर पे सनराइजर्स हैदराबाद इतना हैवीली रिलाई कर रही है, जिस बॉलिंग के अराउंड उन्होंने अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी है, वही बॉलिंग लाइनअप उनकी कई सालों की बनाई गई लेगेसी को बर्बाद करके रख देगी। 2020 आते आते हैदराबाद पूरी तरह से अपनी बॉलिंग पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, पेसर से लेके स्पिनर्स तक सभी हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप को सपोर्ट कर रहे थे एंड अपनी प्राइम में थे। बट वही बॉलर्स अब धीरे धीरे एज कर रहे थे एंड हैदराबाद अब बस 1-2 बॉलर्स पे ही पूरी तरह से डिपेंड कर रहा था। आईपीएल 2021 के स्टार्टिंग में भुवनेश्वर कुमार की इंजरी ने प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा करके रख दिया था। इसकी वजह से हैदराबाद के पास राशिद खान के अलावा और कोई की बॉलर बचा ही नहीं था एंड हैदराबाद की डेथ बॉलिंग की कंप्लीटली धज्जियां उड़ चुकी थी। हैदराबाद का बॉलिंग लाइनअप अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा था जैसा कुछ साल पहले तक था। हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट राशिद खान पर ओवर रिलाई कर रही थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली राशिद खान भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। 2021 के बाद एसआरएच ने ऑलमोस्ट सारी चीजें अपनी स्क्वाड के साथ ट्राई करके देख ली। अनकैप प्लेयर्स को टीम में लाने से लेकर एक बैटिंग ओरिएंटेड टीम बना देना, एसआरएच ने वो सब किया जो अपनी स्क्वाड के साथ कर सकती थी।
बट इसका रिजल्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। इनफैक्ट इस ट्रांजिशन को एसआरएच की मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाई एंड यहीं से एसआरएच का डाउनफॉल शुरू हो गया। आईपीएल 2021, 2022 और 2023 में हैदराबाद ना केवल बॉटम 6 में फिनिश की बल्कि 2021 और 2023 में तो वो टेबल के एकदम ही बॉटम पे जा चुके थे। एसआरएच ने अपनी लेगेसी जो उन्होंने काफी साल लगाकर बिल्ड करी थी वो खत्म होते दिख रही थी। बट फिर तभी आता है आईपीएल 2024 और किसको पता था कि एक वर्ल्ड कप विक्ट्री कुछ की मैनेजमेंट डिसीजंस और इंटेंट में चेंज सनराइजर्स हैदराबाद को एक बॉलिंग पावर हाउस से बैटिंग डोमिनेंट बना देगा। अगर आईपीएल 2023 से शुरू करें तो उस सीजन हैदराबाद ने लास्ट फिनिश किया था एंड उस सीजन उनकी बॉलिंग भी एकदम लोएस्ट पे चल रही थी। ना कोई की बॉलर, ना कोई ढंग का स्पिनर। इनफैक्ट पिछले सीजन के ऑक्शन में ही उन्होंने राशिद खान को गुजरात टाइटंस में जाने दिया था। बट इस बार हैदराबाद अपने स्क्वाड में मेजर चेंजेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसकी शुरुआत अगस्त 2023 में ही हो गई थी, जब 7 अगस्त 2023 को डैनियल विटोरी को सनराइजर्स हैदराबाद का हेड कोच अपॉइंट किया गया था। अब विटोरी है तो बेसिकली एक न्यूजीलैंड लेजेंड, बट 2022 से वो ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच थे। यानी उन्हें अच्छे से पता था कि टीम में कौन से प्लेयर्स की जरूरत है जो कि इस बिखरी हुई एसआरएच को रीबिल्ड कर सकता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। एंड वहीं पर आता है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसने पूरी दुनिया के सामने इन 2 प्लेयर्स को लाकर खड़ा कर दिया था, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। यही दोनों मेन रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप अपने ही होम कंडीशंस में हार गई थी। एंड डैनियल विटोरी बीइंग अ फॉर्मर असिस्टेंट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये बात अच्छे से जानते थे कि ये दोनों ही प्लेयर्स आईपीएल में हैदराबाद के कितने काम आ सकते हैं। इसलिए जैसे 2024 का मेगा ऑक्शन आया वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ देकर पैट कमिंस को अपनी टीम में खरीद लिया एंड 6.8 करोड़ देकर ट्रेविस हेड को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। 20.8 करोड़ ने पैट कमिंस को उस आईपीएल ऑक्शन का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया। एंड वहीं से कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि एसआरएच पैट कमिंस को एज अ कैप्टन देख रही है। अगर बैटिंग की बात करें तो एसआरएच के फॉरेन रिजर्व्स भी अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुके थे। बैटिंग में ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, ग्लेन फिलिप, एडन मार्करम जैसे कई एक्सप्लोसिव और डेंजरस बैट्समैन अब इस टीम का पार्ट बन चुके थे। एंड अगर बाकी की प्लेयर्स की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, मयंक अग्रवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन एंड भुवनेश्वर कुमार भी इस साल हैदराबाद का पार्ट थे। यानी उस सीजन अब पूरा ही स्क्वाड नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। एंड ऐसा ही कुछ हमें उस सीजन देखने भी मिला। आरसीबी का वो रिकॉर्ड जो उनके लिए किसी प्राइड से कम नहीं था, जिस रिकॉर्ड को लाकर उनके फैंस हर आर्ग्यूमेंट में लाकर रख देते थे, वो 263 रन्स का हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड एसआरएच ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा। एंड सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि एसआरएच के एक्सप्लोसिव बैटिंग और अनरियल डिस्ट्रक्शन को देख के बाकी टीम ने भी अपनी बैटिंग अप्रोच को और एग्रेसिव कर लिया था। एसआरएच उस सीजन एक कंप्लीट आउटरेज पर जा चुकी थी, फिर चाहे वो हाईएस्ट टोटल के रिकॉर्ड को 4 से 5 बार तोड़ना हो या टारगेट को 10 ओवर के अंडर ही चेस कर लेना। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने उस आईपीएल में इतने घातक तरीके से परफॉर्म किया कि फैंस के साथ साथ इवन प्लेयर्स भी ट्रॉमेटाइज हो गए। एंड ये सब हो पाया पैट कमिंस एंड उनके ऑजी माइंडसेट की वजह से, क्योंकि जिस प्लेयर ने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों में ही अपने देश को जिताया था, उसी प्लेयर ने एसआरएच को आईपीएल 2024 में फाइनल्स तक क्वालिफाई करा दिया। एंड दैट्स हाउ एसआरएच बिकेम अ बैटिंग डोमिनेंट टीम फ्रॉम बॉलिंग पावर हाउस।